A cricket ball is hit vertically upward and returns to the ground 6 सेकंड later। एक क्रिकेट की बॉल को हिट किया गया वर्टिकली ऊपर की जानिब, जो कि ज़मीन पर वापस आती है 6 सेकंड के बाद। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। मैक्सिमम हाइट क्या है जहाँ तक वो बॉल पहुँचती है, एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, और बॉल की इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी हमने। सबसे पहले हम डाटा राइट करेंगे जो में गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी, अ क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न टू द ग्राउंड 6 सेकंड लेटर। 6 सेकंड के बाद वो ज़मीन पे आता है, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे टाइम। t इज इक्वल टू 6 सेकंड है हमारे पास, और इसमें हमारे पास फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी Vf इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि बॉल नीचे से ऊपर जा रही है, मैक्सिमम हाइट पे जाके जो है वो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इसके बाद जो है वो मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है हमने। हाइट फाइंड करनी है हमने। हाइट h होती है, यहाँ पे हम s, इसको s से डिनोट करेंगे, ये हमने फाइंड करना है। इसके बाद जो है वो हमने इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी vi ये फाइंड करनी है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो टाइम हमें दिया है 6 सेकंड, तो ये टोटल हमारे पास टाइम दिया है जो बॉल नीचे से ऊपर मैक्सिमम हाइट तक गई, फिर वहाँ से नीचे दोबारा वापस आई। तो यहाँ पे हमारे पास जो टाइम होगा नीचे से ऊपर हाइट तक जाने के लिए, वो इस टाइम का हाफ होगा, क्योंकि जितना टाइम बॉल नीचे से मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए लेगी उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने के लिए लेगी। तो हम यहाँ पे टाइम जो है वो राइट कर लेंगे। t1 टाइम वो जो नीचे से ऊपर जाने के लिए बॉल ने जो है वो लिया टाइम, तो वो आ जाएगा 3 सेकेंड्स। और t2 टाइम जो है ये वो टाइम है जो ऊपर से नीचे आने के लिए लिया बॉल ने। अब इसके बाद जो है वो हम पहले फाइंड करेंगे इसकी इनिशियल वेलोसिटी। उसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे, जो कि हमारे पास होती है Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। अब A की जगह पे हम G यूज़ करेंगे यहाँ पे, क्योंकि बॉल जो है वो नीचे से ऊपर की जानिब जा रही है। तो हम इसे राइट करेंगे Vf इज इक्वल टू Vi प्लस GT। इनमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। वैल्यूज़ को पुट करने से पहले हम GT को लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे, तो ये हमारे पास रिलेशन हो जाएगा Vf माइनस GT इज इक्वल टू Vi। अब इनमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। Vf की वैल्यू हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड है, माइनस G जो है ये नेगेटिव होगा क्योंकि बॉल नीचे से ऊपर की जानिब जा रही है, तो इसमें हम पुट करेंगे माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। और टाइम है हमारे पास 3 सेकेंड्स, ये आ रहेगा हमारे पास Vi। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो रहेगा। 10 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 30 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ हम राइट करेंगे इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। ये सेकंड की पावर 1 है, ये -2 है। -2 और +1 जो है वो -1 हो जाएगा। मीटर वैसे ही आ जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा ये यूनिट इसका। इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें चाहिए टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस के लिए हम रिलेशन यूज़ करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हमारे पास होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिए 2gs इज इक्वल टू
वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, इनमें हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। टू इंटू जी की वैल्यू हमारे पास है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एस हमने फाइंड करना है। वी एफ जो है वो हमारे पास है 0 मीटर पर सेकेंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड, इसका स्क्वायर ये आ रहेगा हमारे पास -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये सीधा राइट कर देंगे हम। ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 0 ख़त्म हो जाएगा यहाँ से ऐसे ही। ये -30 का स्क्वायर जो है वो 900 होता है, तो ये आ रहेगा 900 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। 20 जो है ये वाली वैल्यू इधर आके डिवाइड हो जाएगी, तो एस इक्वल आ जाएगा हमारे पास -900 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर ओवर -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से एस आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस के साथ कैंसिल, ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल, और 2 को कैंसिल करेंगे। 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10, 45 आ जाएगा। ये सेकेंड स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ये मीटर की पावर 1 है, ऊपर पावर में से माइनस हो जाएगी, तो ये मीटर सिर्फ सिंगल पावर के साथ आ जाएगा हमारे पास। तो हम इसे राइट करेंगे 45 मीटर्स। तो ये हाइट है टोटल जो हमने फाइंड करनी थी। इसको हम एच भी राइट कर सकते हैं, एच इज़ इक्वल टू 45 मीटर्स। एस भी राइट कर सकते हैं और एच भी राइट कर सकते हैं इसे।